मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। हम आप सभी लोगों के बीच एक नई प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, जो कि मैं खुद ही तैयारी करता हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत सरल, बहुत ही ज़्यादा सबको आती हैं, इसके बावजूद भी मिस्टेक होती है, गलती हो जाती है, जिससे हमारे 2-2, 4-4, 5-5 नंबर से कंपटीशन बीट होने से रह जाता है। तो वो 2, 4, 5 नंबर हमारे ना कम हों। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स कम आती है और मैथमेटिक्स की वजह से उनके बहुत सारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है रिपीटेड सी टेट में, वैसे तो मैं मोस्टली कंपटीशन की बड़ी बड़ी क्लासें लेता हूँ। उस कंपटीशन की क्लासों में से भी समय निकाल कर मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जो बहुत ही साधारण होती हैं, लेकिन कभी कभी ये साधारण चीज़ें भी असाधारण हो जाती हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स का वो पोर्शन बताऊंगा जिससे लगभग सभी लोग अवगत होते हैं, उसके बाद भी उसमें बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैं अपना जो बहुत ही अमूल्य समय है, उस अमूल्य समय में आप सभी लोगों को यूपी टेट और सी टेट का परीक्षाएं होने वाली हैं। जनवरी के लास्ट वीक में, अंतिम सप्ताह में सी टेट का एग्ज़ाम होना है। तो उससे संबंधित कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस या टॉपिक वाइज कुछ सलूशन दूंगा, जहां पर हमारी मिस्टेक ना होने पर मैं संजय मिश्रा ज्ञानानंद मैथ्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप सभी लोगों को जरूर से जरूर लाभकारी होगा। आपका टॉपिक है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होते हैं कि इसमें अक्सर करके मिस्टेक्स हो जाती है। मैंने देखा है कि ब्रैकेट में अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग भी गलतियां करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि हम ब्रैकेट्स को जानते कैसे हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है एक रैखिक कोष्ठक होता है जो एक दो अक्षरों के बीच में ऊपर से लगा होता है। इसे रेखा कोष्ठक कहते हैं, विनकुलम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक छोटा ब्रैकेट होता है जो आप सभी लोगों ने देखा है, जिसे पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। एक मझला ब्रैकेट होता है जो छोटे ब्रैकेट के ठीक बाद लगा होता है, उसे मझला ब्रैकेट या ब्रैक्स कहते हैं। इसी तरह एक सबसे बड़ा कोष्ठक होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें पैक हो जाती हैं, उसे हम लोग बड़ा कोष्ठक कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जब हमने बहुत सारे ब्रैकेट पढ़े तो ब्रैकेट के अंतर्गत एक बॉर्डमॉस का नियम बनाया गया। बॉर्डमॉस क्या था? BODMAS बॉर्डमॉस रूल ये था कि अगर कभी भी ब्रैकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, जिसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, सीटेट यूपीटेट या SSC बैंक के, तो उसमें क्या होता है, ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब छोटा ब्रैकेट ओपन करिए या उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे निचला ब्रैकेट, फिर उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद ओ का मतलब ऑफ, यानी कि उसका ब्रैकेट का डी, सबसे पहला काम आप डिवीजन कराइए। फिर उसके बाद एम मल्टीप्लिकेशन करिए, जो संख्याएं हैं उनका गुणा कराइए। उसके बाद फिर सबसे सेकंड लास्ट टर्म पर एडिशन, उसका योग करिए। एडिशन के बाद जब सब कुछ सारी प्रक्रियाएं हो जाएं तो उसका सब्ट्रैक्शन करिए, घटाना कहते हैं उसे। इसी के बाद इसको बहुत सरल रूप में कहा गया है, को का भागो योद्धा, ठीक है, घा। इसका मतलब क्या है, कोष्ठक को ओपन करिए, फिर भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर योग करिए, फिर घटाइए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा। अब जैसे हम बात आती है कि ये तो सभी लोगों को पता रहता है, अप्रॉक्स 90% लोग जानते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर जैसे क्वेश्चनों की बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चनों में क्या है कि जैसे अभी ये हमारे सामने क्वेश्चन है और हम लोगों ने इतना सारा नियम पढ़ा, और पढ़ने के बाद इसका इफेक्ट क्या है, इसका हमें सोल्यूशन करना है और तेजी से सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ 3 तरह के ब्रैकेट लगे हुए हैं, उनमें से सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम इस ब्रैकेट को ओपन कराएं। और दूसरी चीज, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अलावा कुछ नहीं है, तो वो प्रक्रियाएं भी नहीं होनी है। तो ये ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है कि 18 - 15 करिए, 5 करिए तो क्या बचेगा, 30। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 - 30, तो ये क्या हो जाएगा, 18
माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 16 में 13 निकाल दीजिए, तो 13 निकलेगा तो कितना बचेगा 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, तो और 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो 18 माइनस 7 कितना होगा 11। तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या था कि आपने देखा कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही था, बाकी 3 टाइप के ब्रैकेट थे। तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट ओपन होता है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रैखिक ब्रैकेट भी है। तो रैखिक ब्रैकेट का कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले इसी को क्रैक कराएंगे। तो अब जैसे 6 माइनस 2 तो हम सबको पता है 4 हो जाएगा। अब 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ की जो कैलकुलेशन है वो टोटली 3 हो गई था। अब ये क्या हो गया 9 माइनस 3। तो अब 14 माइनस और ब्रैकेट में 12 माइनस ये, तो 9 माइनस 3 क्या होगा 6। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 14 माइनस, चूंकि इसमें टोटल सब माइनस का ही है तो बॉड मॉस के हिसाब से 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 कितना हो गया 6। तो 14 माइनस 6 कितना होगा 8। तो इसका आंसर 8 आएगा। इसी टाइप से जब हम लोग इसके बाद आते हैं तो इसके बाद एक क्वेश्चन और लगा हुआ है। इसमें क्या है, इसको जब हमें सिंप्लीफाई करना है तो जैसे ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है, इसका भी कोई विशेष अभी इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका इफेक्ट होगा। सबसे पहले हम इनके ब्रैकेट्स के अंदर जाकर क्वेश्चन का कैलकुलेशन करेंगे। तो जब यहाँ पर 3 माइनस 5 तो यहाँ माइनस का 2 आएगा, लेकिन इसको प्लस कर देगा तो ये पूरा 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5 4 20 प्लस का, और यहाँ पर माइनस, और इसमें क्या होगा 4। अब 20 माइनस 4 कितना होगा 16। तो ये भी ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ माइनस 12 और प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन हुआ और 20 माइनस 4 कितना हो गया 16। अब हमारा काम क्या है कि पहले हम इसका डिवीजन कर लें। तो जब हम लोग इसका डिवीजन करेंगे तो माइनस 12 और यहाँ पर माइनस 3 आएगा और माइनस 16। ठीक है, अब क्या हुआ 12 माइनस 3 15 माइनस का माइनस 16 माइनस 13। तो आप सभी लोगों ने देखा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जैसा आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए आप सभी लोग इसमें लाइक और कमेंट जरूर दीजिए। मैं संजय मिश्रा अगली क्लास इसी टॉपिक के आगे कंटिन्यू करूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।